चलिए देखिए बच्चों, तो आज हम आप लोगों को एक ऐसी स्कॉलरशिप के बारे में बताएंगे जो कक्षा 8 में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो भर सकते हैं। उनको हर साल सरकार 12,000 रुपया सालाना देगी, यानी हर महीने 1,000 रुपया देगी, वो भी 4 साल तक। यानी 12 गुणे 4, यानी 12 गुणे 4 टोटल कितने पैसे हो गए? 48,000 रुपया स्कॉलरशिप मिलेगा। बात समझ में आ रही है? इसमें करना कुछ नहीं है, जैसे आप पढ़ रहे हैं अपना पढ़ते रहिए, उसी के साथ थोड़ा सा कुछ अलग से पढ़िए और तैयारी कर लीजिए। मात्र 40% पाना होता है, 100 में 40 नंबर, 100 में 40 नंबर। 180 नंबर का प्रश्न होता है, उसमें मात्र 72 नंबर पाना होता है। 40 प्रश्न यानी 100 में 40 सवाल आपके सही हो गए तो आपको क्या होगा? छात्रवृत्ति मिलेगी। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम लोग डिटेल से जानेंगे कि क्या है वो छात्रवृत्ति। तो देखिए NMMS, ठीक है, इसे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा कहते हैं। NMS को हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा। ठीक है, स्कॉलरशिप परीक्षा। तो अब प्रश्न उठता है कि ये जो एग्जाम है उसे कौन कौन भर सकता है। सबसे पहले प्रश्न तो यही उठेगा कि कौन भर सकता है। ठीक है, तो पहले उसको हम देख लें कि किस दिन से फार्म भरना चालू हुआ है और कब तक चलेगा। तो फार्म स्टार्ट हुआ है 23 अगस्त 2023 से। ठीक है, 23 अगस्त यानी कल से फॉर्म भरना चालू हो गया है। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और टोटल 18 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो हमने ये समझ लिया कि कब से किसका फॉर्म है? NMMS का फॉर्म है, यानी राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का फॉर्म है। कब से फॉर्म भरना चालू है? कितने डेट से? 23 अगस्त 2023 से। अब कब तक फॉर्म भरा जाएगा? 18 सितंबर 2023, यानी लगभग में एक महीना है, 2-4 दिन कम आगे पीछे, यानी 26-27 दिन है ना? अब देखिए बात आती है कि कौन इसको फॉर्म को भर सकता है। तो कक्षा 7 में जो पास हुए हैं, जो ऐसे विद्यार्थी जो 55% पाए हैं, तो 55% तो सभी पाते हैं, तो मिला जुला कर 7 में पढ़ने वाले सभी व्यक्ति, और SC और ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग को 5% छूट है, यानी वो 50% पाएंगे। कक्षा 7 में 50% पाना पाए हैं, यानी मिला जुला कर सभी भर सकते हैं। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई कि जिन्होंने 7 पास कर लिया है, जो 8 में पढ़ रहे हैं, वो सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो कौन भर सकता है फॉर्म को, ये समझ में आ गया। कौन भर सकता है? जो कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं। ऐसे बच्चे जो कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक, अब एडमिशन कब होगा? एडमिशन कक्षा 9 में होगा। 8 पास हो जाएंगे, तो अगर ये परीक्षा पास कर लिए, कक्षा 8 पास कर लिए, तो आपका एडमिशन किस क्लास में होगा? कक्षा 9 में, 10 में, 11 में, 12 में। तो 9 में एडमिशन हो जाएगा, करा लेंगे सरकारी स्कूल में, सरकारी या सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में, तो यहाँ पर आपको 12,000 रुपया मिलेगा। फिर 10 में एडमिशन कराएंगे, फिर 12,000 मिलेगा। 11 में कराएंगे, फिर 12,000 मिलेगा। ठीक है, अब फिर 12,000। 9 में कराएंगे तब 12,000, 10 में कराएंगे, 11 में कराएंगे और 12 में। 9 में एडमिशन करा लेंगे तभी 12,000 मिलेगा। ये नहीं कि खाली परीक्षा पास कर लिए, पढ़ना मत करिए, अब 12,000 रुपया मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। 9 में जब एडमिशन कराएंगे
तभी जो कि फार्म जब वो स्कॉलरशिप का के लिए जो आवेदन करेंगे, जब बाद में परीक्षा पास हो जाएंगे तो फिर से जो डॉक्यूमेंट जमा होते हैं उसमें ये जमा होता है कि आपने किस स्कूल में एडमिशन कराया है। ठीक है, बैंक डिटेल, जो बैंक का खाता नंबर मांगा जाता है, किस में आपके पैसे भेजे जाएंगे, तो उसमें कक्षा 9 में जिस भी विद्यालय में आप एडमिशन कराए होते हैं उसको मांगा जाएगा। तब आपको 10 के लिए 12,000 मिलेगा, 9 के लिए। अब 9 जब पास हो जाएंगे, 10 में एडमिशन कराएंगे तो 12,000 फिर मिलेगा, 10 से 11 में एडमिशन कराएंगे फिर 12,000 मिलेगा, फिर 12 में एडमिशन कराएंगे फिर 12,000 मिलेगा। आज समझ में आ रही है? तो जब आप एडमिशन कराएंगे तभी मिलेगा, तो 12,000 हमें मिला। ठीक है, अब देखिए, यदि आप नवोदय में एडमिशन करा लिए हैं, सैनिक स्कूल में एडमिशन करा लिए हैं, अटल आवासीय स्कूल है जो सरकार की है, विद्या ज्ञान में एडमिशन करा लिए हैं, यानी सरकार का कोई भी स्कूल जिसमें आप लाभ ले रहे हैं, सरकार चाहे नवोदय हो, चाहे अटल आवासीय हो, चाहे विद्या ज्ञान हो, इस सब में सरकार फ्री में पढ़ाती है आपको, फ्री में कक्षा 6 से कक्षा 12 तक पढ़ाती है। तो जब आप फ्री में पढ़ ही रहे हैं तो आपको स्कॉलरशिप क्यों दे देगी? अब तो खुद फ्री में सरकार पढ़ा रही है, तो फिर पैसा कैसा? बात समझ में आ रही है? तो अगर आपका एडमिशन नवोदय में नहीं हुआ है, अटल आवासीय में नहीं हुआ है, विद्या ज्ञान में नहीं हुआ है, आप नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आपको 12,000 स्कॉलरशिप मिलेगा। और आपके पिता की आय, आपके पिता सरकारी नौकरी नहीं करते हो, अगर सरकारी नौकरी करते हो तो ऐसी नौकरी हो जिसमें साल भर में 3.5 लाख से ज्यादा न कमाई हुई। अब समझ में आ रही है? यानी आय प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा। उस आय प्रमाण पत्र में ये दिखाना पड़ेगा कि आपके पिता की वार्षिक आय जो है 3.5 लाख से क्या है, कम है, तो आपको आय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। ये गरीब लोगों के लिए, ठीक है। स्कॉलरशिप 12,000 रुपया मिलेगा, वो हमने बताया कि कक्षा 9 से 12 तक आपको 12,000 मिलेगा, ठीक है। अब फार्म भरने जब जाएंगे, कुछ लोग मोबाइल से भी भर लेते हैं और कुछ लोग कंप्यूटर सेंटर पर जाके भरा लेंगे। तो जब फार्म भरने जाएंगे तो क्या क्या जरूरत पड़ेगी? जब फार्म भरने जाएंगे तो कक्षा 7 का अंक पत्र आपको चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए, आप किस जाति के बिलोंग है करते हैं उस जाति प्रमाण पत्र चाहिए, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इसी में ये भी लिख लीजिए निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। क्योंकि ये सब प्रमाण पत्र जो है हर जगह जरूरत पड़ती है, आय, जाति, निवास, ठीक है। जिसमें आय सबसे जरूरी है, आय सबसे जरूरी है। फोटो चाहिए जो नवीनतम फोटो हो, ठीक है। साइन आपका एक सादे पेपर पर साइन होना चाहिए, ठीक है। और एक आधार कार्ड, चाहे एक आईडी चाहिए, आईडी माने पहचान पत्र, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, चाहे वोटर कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो इतनी चीजें समझ में आई। कौन भर सकता है, कब से फार्म भरा जाएगा, कौन भर सकते हैं, कितना स्कॉलरशिप मिलेगा, ये सब पता चला। तो चलिए एक बार हम लोग देख लें फिर से। देखिए फार्म भरना चालू हो गया है। ये जो फार्म है वो 23 अगस्त 2023 से भरा जा रहा है। उसकी अंतिम तिथि है फार्म भरने की 18 सितंबर 2023। इसकी वेबसाइट देख लीजिए, जब आप मोबाइल में भरेंगे तो ये वेबसाइट खुल के भरना पड़ेगा, www.intdata.co.in, www.intdata.co.in। कक्षा 7 में आपको 55% मार्क्स पाने होंगे, यानी कक्षा 7 का अंक पत्र आपको चाहिए। वो कौन भर सकता है? वही भर सकते हैं जो कक्षा 8 में इस समय पढ़ रहे हैं। अगर आप नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, ठीक है, आवासीय विद्यालय या विद्या ज्ञान, इन किसी में सरकारी लाभ ले रहे हैं तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी।
स्कॉलरशिप कितनी मिलती है? 12,000 रुपया 1 साल में। 4 साल तक मिलती है। कक्षा 9 में पढ़ेंगे, 10 में पढ़ेंगे, 11 में पढ़ेंगे और 12 में पढ़ेंगे। तो 12 गुणे 4 यानी टोटल कितने पैसे हो गए? 48,000 रुपये। तो आपको 48,000 रुपये मिलेंगे। अब देखिए क्या क्या चाहिए हमें फॉर्म भरने के लिए। कक्षा 7 का अंक पत्र चाहिए, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, फोटो आपकी साइन, ठीक है, और एक आईडी, एक पहचान पत्र, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर कार्ड, कुछ भी हो। ज्यादातर लोगों के पास आधार कार्ड रहता है, आधार कार्ड ले लो चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम ये देखेंगे कि इसका एग्जाम कैसे होता है। जब हम एग्जाम देने जाएंगे तो एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आएंगे, कैसी परीक्षा होगी। तो जो एग्जाम होता है वो 2 कैटेगरी में बटा होता है। दोनों परीक्षाएं अलग अलग होती है। एक परीक्षा का नाम है मैट और एक है सेट, ठीक है। तो मैट का मतलब है मानसिक योग्यता परीक्षा, जिसे हम लोग कहते हैं रीजनिंग, तर्क शक्ति, जैसे आप लोग नवोदय में पढ़े होंगे, देखते हैं ना। तो उससे थोड़ा सा हायर है, ठीक है। ये शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों होता है। ये सब हमने एक एक पार्ट को विधिवत पढ़ाए हैं। सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये सारे जो रीजनिंग है वो सब है। हमारे यूट्यूब चैनल का क्या नाम है? ज्ञान की गंगा विथ CS। ये हमारा मोबाइल नंबर है 9369112865। इस पे सब कुछ हमने पढ़ाया है। कौन कौन सी रीजनिंग में कितने पार्ट हैं वो सब चैप्टर बाय चैप्टर हमने पढ़ाया है। उसको देख के आप लाभ ले सकते हैं। तो ये रीजनिंग है मानसिक योग्यता परीक्षा, जिसमें आपको सोचने पर, ये सिलेबस में नहीं रहता। जैसे ये जो आपको किताब पढ़ाई जाती है 6, 7, 8 की, उसमें ये चीज नहीं रहती, ये अलग से रहता है। इसीलिए कहते हैं ना, थोड़ा सा अलग से सीखना पड़ता है हमें। हर चीज किताब में नहीं मिलती है, इसीलिए टीचर का सहारा लेना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो है मानसिक योग्यता परीक्षण, ये किताब से थोड़ा सा हटके है। इसमें रीजनिंग टाइप, तर्क शक्ति, दिमाग से प्रश्नों को हल करना पड़ता है। तो ये सभी हमने बताया है। ये 90 प्रश्न होते हैं, 90 मिनट के होते हैं, 90 अंक के होते हैं। तो 90 प्रश्न, 90 मिनट, 90 अंक, यानी क्या हुआ? एक प्रश्न 1 अंक 1 मिनट, यानी एक प्रश्न कितने अंक का होता है? 1 अंक का। एक प्रश्न कितने मिनट में समय है? 1 मिनट। तो सोचिए कितना टफ है, 1 मिनट में एक प्रश्न हल करना है आपको। तो टोटल 90 प्रश्न यहाँ से हो गए। और ये एक है, अगला भाग होता है, अगली परीक्षा होती है, उसी दिन होता है। 2 परीक्षाएं होती है, एक मैट का होता है और एक सेट का। तो सेट में क्या है? शैक्षिक योग्यता परीक्षा। इसमें जो आपकी किताबें पढ़ाई जाती हैं, उस किताब में कक्षा 6, 7, 8 से प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्यादातर 8 से पूछे जाते हैं, लेकिन तीनों से मिलाकर रहते हैं। ये नहीं कि केवल 8 का पढ़िए बस 8 से ही पूछे जाएंगे, वो तीनों से मिलाकर के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है? विज्ञान रहता है, सामाजिक विज्ञान रहता है। विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, आपका जो 6, 7, 8 का विज्ञान है, कक्षा 6 का विज्ञान, 7 का विज्ञान, 8 का विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक जीवन है। और कक्षा 6, 7, 8 की जो गणित है, 35 प्रश्न विज्ञान से रहेंगे, 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान के रहेंगे और 20 प्रश्न गणित के रहेंगे। ये सभी पाठ भी हमने अपने YouTube चैनल पर चैप्टर बाय चैप्टर, चाहे वो गणित हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, सब कुछ हमने चैप्टर बाय चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाए हैं। तो इसको आप देख सकते हैं। तो 90 प्रश्न आपके पाठ्यक्रम से रहेंगे और 90 प्रश्न मानसिक योग्यता से रहेंगे। तो 90 और 90 दोनों को जोड़ देंगे, कितने हो गए प्रश्न? अंक 180 प्रश्न। कितने अंक? 180 अंक। तो आपको पास होने के लिए 180 में से मात्र 40% पाना है। कितना? 40%, यानी 18 चौक 72, 72 अंक। 36 ठो मैट में और 36 ठो सेट में। इसमें 36 नंबर पा गए, पास हो गए। इसमें 36 नंबर पा गए, पास हो गए, आपको स्कॉलरशिप मिलने लगा।
90 नंबर में से केवल 36, मात्र 36, कितना आसान है। थोड़ा सा अगर मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन पक्का है, हो जाएगा। स्कॉलरशिप 12,000 रुपया, हर महीने 1,000 रुपया मिलेगा आराम से, ठीक है। तो चाहे मैट हो चाहे सेट हो, ये हमारा यूट्यूब चैनल है ज्ञान की गंगा विथ CS सर, सब स्मॉल लेटर में है, ज्ञान की गंगा विथ CS सर। इसमें सब कुछ हमने पढ़ाया है, मैथ पढ़ाए हैं, सेट पढ़ाए हैं। उसमें नवोदय विद्यालय का है, कक्षा 6 की गणित है, 7 की गणित है, 8 की गणित है, प्रतियोगी परीक्षाओं का है, विद्या ज्ञान है, अटल आवासीय है, प्राइमरी का भी है, प्राथमिक का 3 का, 4 का, 5 का, हमारा परिवेश गणित, सब कुछ है। आपको तैयारी करने के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत है, कब तक, इंटरमीडिएट तक जितनी चीज़ें ज़रूरत है प्रतियोगी परीक्षाओं की, वो सारी चीज़ें ज्ञान की गंगा विद CS सर यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। ये हमारा मोबाइल नंबर है, ठीक है। इस मोबाइल नंबर से हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। विधिवत प्राइमरी के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप है, नवोदय विद्या ज्ञान अटल आवासीय के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप है, श्रेष्ठा PMSSV और NMS इसके लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप है। सब व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़कर बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लें। देखिए आवेदन कब से चालू है इसका, 23 अगस्त से। आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, 18 सितंबर। अपने मोबाइल में वेबसाइट पर कौन सी वेबसाइट पर मिलेगा फॉर्म, www.intdata.gov.in। आप कक्षा 7 में पास हो गए हैं, कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं तो आप एग्जाम दे सकते हैं। आप नवोदय, सैनिक, अटल आवासीय इन सब में, अगर विद्या ज्ञान इन सब में किसी में पढ़ रहे हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप तो खुद फ्री में पढ़ रहे हैं। आपके पिता की आपके पिता की आयु जो है, आय प्रमाण पत्र जो बनवाएंगे वो उसमें आय 35 लाख 3.5 लाख यानी 3.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम ही होनी चाहिए। और स्कॉलरशिप कितना मिलेगा, 12,000 रुपया एक साल में। कक्षा 9, 10, 11, 12 4 साल टोटल 12 चौक 48,000 रुपये मिलेंगे। क्या क्या दस्तावेज चाहिए, कक्षा 7 का अंक पत्र, आय प्रमाण पत्र जो 3.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जाति, निवास, नया फोटो को नवीनतम फोटो, आपका साइन, आधार कार्ड में कोई एक आधार कार्ड चाहे वोटर कार्ड, कोई एक ID ले लीजिए। प्रश्न कैसे आएंगे, प्रश्न 2 तरह के होंगे, एक मैट का एग्जाम होगा और एक सेट का एग्जाम होगा। मैट के एग्जाम को क्या कहते हैं, मानसिक योग्यता परीक्षा। इसमें तर्क शक्ति यानी रीजनिंग के प्रश्न होंगे, 90 प्रश्न रहेंगे, 90 मिनट आपको मिलेंगे, 90 अंक के होंगे, जिसमें पास होने के लिए केवल आपको 36 अंक चाहिए। 36 अंक ना, 90 में से 36 अंक, टोटल 90 प्रश्न इसमें भी होंगे। ये आपके विज्ञान से 35, सामाजिक विज्ञान से 35, गणित से 20, टोटल 90, इसमें से भी 36 यानी 36 दुना 72, 180 नंबर में आपको 72 अंक पाने हैं। ये सब अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल ज्ञान की गंगा विद CS सर पे पढ़ सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब करके। इसमें अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है, नवोदय की अलग है, NMS की अलग है, PMSSV की अलग है, श्रेष्ठा की अलग है, कक्षा 5 की अलग है, 4 की अलग है, 6, 7, 8 ये सबकी अलग अलग है, आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस NMS का फॉर्म भरिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें ये स्कॉलरशिप का लाभ उठाएं, जैसे सरकार की मंशा है, ठीक है। चलिए।